भिंडी बाजार में राज ठाकरे को चैलेंज दिया जा रहा है। राज ठाकरे यहां पर आकर किसी की पिटाई नहीं कर सकते। राज ठाकरे से यह भी कहा गया, अगर हिंदी बोलने वालों को थप्पड़ मारा जाएगा तो सामने वाले के हाथ भी बंधे नहीं है। इससे पहले बीजेपी नेता नीतीश राणे ने भी राज ठाकरे को मुस्लिम इलाकों में जाकर पीट पीट कर मराठी सिखाने का चैलेंज दिया था। तो क्या मीरा भयंदर में जिस तरह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने एक दुकानदार को मराठी नहीं आने पर थप्पड़ मारे थे, अब भिंडी बाजार में भी मराठी नहीं बोलने वालों को मनसे स्टाइल में मराठी सिखाई जाएगी? या फिर भिंडी बाजार और मुंबई के दूसरे इलाकों के लिए राज ठाकरे का फॉर्मूला अलग है? इससे पहले थप्पड़ कांड के बाद राज ठाकरे पर यह आरोप भी लगे कि वो राजनीति चमकाने के लिए कमजोर लोगों पर थप्पड़ बरसा रहे हैं। लेकिन जो संपन्न है, मजबूत है, राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं का जोर जिन पर नहीं चलेगा, उन पर कभी मराठी सीखने के लिए थप्पड़ मारकर दबाव नहीं बनाया जाएगा। वैसे हिंसा करके भाषण सिखाने का दबाव बनाना पूरी तरीके से गलत है। ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन राज ठाकरे की राजनीति को यह सूट करता है। भिंडी बाजार के चैलेंज पर राज ठाकरे ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर राज ठाकरे का जवाब आ गया है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को मुंबई में आने का चैलेंज दिया है। राज ठाकरे ने निशिकांत दुबे को समंदर में डुबोने की धमकी दी है। आज आपको राज ठाकरे के बयान के साथ साथ निशिकांत दुबे के उस बयान को फिर से सुनना चाहिए, जिसके जवाब में राज ठाकरे ने निशिकांत दुबे को नया चैलेंज दिया। मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। मराठी लोगों को हम यहाँ पे पटक पटक के मारेंगे। दुबेलाच मी सांगतो, दुबे तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। राज ठाकरे के समंदर में डुबो डुबो कर मारने वाले बयान से उनके समर्थक काफी खुश हुए। उनकी सभा में बहुत तालियां बजी। लेकिन निशिकांत दुबे राज ठाकरे के इस बयान को अपनी जीत मान रहे हैं। राज ठाकरे ने अपना पूरा भाषण मराठी में दिया, लेकिन निशिकांत दुबे को हिंदी में जवाब दिया। और अब निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे के भाषण की क्लिप को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा है, मैंने राज ठाकरे को हिंदी सिखा दी। यानी निशिकांत दुबे को समंदर में डुबाकर मारने की धमकी भी उनको इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि यह धमकी राज ठाकरे ने हिंदी में दी है। लेकिन राज ठाकरे और निशिकांत दुबे दोनों की बातें भाषाई विवाद को बढ़ाने वाली है। इससे नेताओं को तो फायदा हो सकता है, लेकिन देश को कोई फायदा नहीं होगा। आज आपको यह भी जानना चाहिए राज ठाकरे की बातों और धमकियों का महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियों पर क्या असर पड़ रहा है। आज हम आपको इससे जुड़ी 3 तस्वीरें दिखाएंगे। आपको भी बीजेपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर इसके असर को ध्यान से देखना चाहिए। राज ठाकरे की धमकी का असर निशिकांत दुबे पर कितना पड़ेगा, यह वक्त बताएगा। लेकिन नवी मुंबई में गुजरात के एक विधायक हैं वीरेंद्र सिंह बहादुर सिंह जडेजा के कार्यालय के बोर्ड पर इसका असर फौरन दिखाई देने लगा। वीरेंद्र सिंह बहादुर सिंह जडेजा ने नवी मुंबई में गुजरातियों से जनसंपर्क के लिए एक कार्यालय बनाया था, जिसका बोर्ड गुजराती में लिखा गया था। इस पर मनसे ने आपत्ति जाहिर की। मनसे कार्यकर्ता इस पर सफाई मांगने बीजेपी के दफ्तर भी पहुंच गए, जिसके बाद रातों रात इस बोर्ड को गुजराती से मराठी में बदल दिया गया। आप देख सकते हैं, जिस जगह पहले गुजराती बोर्ड लगा था, अब वहां पर मराठी बोर्ड लगा दिया गया है। मतलब केंद्र और राज्य में सत्ता पर बैठी बीजेपी के नेताओं पर भी मनसे की मुहिम का असर दिखाई दे रहा है। बीजेपी सत्ता में है, लेकिन लंबे वक्त से सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस ने भी राज ठाकरे के भाषा वाले विवाद का तोड़ निकालने की कोशिश शुरू कर दी है। यानी कांग्रेस पर भी इसका असर होने लगा है। अब कांग्रेस मराठी सिखाने के लिए कार्यशाला का आयोजन कर रही है, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम और उत्तर भारतीय शामिल हो रहे हैं। ये उसी मीरा रोड इलाके की तस्वीर है जहां पर मनसे कार्यकर्ताओं के थप्पड़ कांड के बाद विवाद हुआ था। लेकिन कांग्रेस थप्पड़ मारने का विरोध कर रही है और लोगों को अपना मन से मराठी सीखने के लिए तैयार कर रही है। आज आपको महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। भाषा के नाम पर जो राजनीति हो रही है वो गलत है। मराठी हमारी आन बान शान है, उसकी संवर्धन संरक्षण होना चाहिए, मगर उसके साथ जो हिंसा हो रही है हम उसका समर्थन नहीं करते। हम मराठी लोगों को सिखाएंगे भी और मराठी का संरक्षण भी करेंगे। आज यहाँ हम सद्भावना की सौगात लेकर और सद्भावना का पैगाम लेकर मीरा रोड में आए हैं। यानी कांग्रेस कोशिश कर रही है मराठी का मुद्दा उठाकर राज ठाकरे को सियासत में मिलने फायदे का काउंटर किया जाए। मराठी सिखाकर कांग्रेस मराठी के हित में काम करती भी नजर आएगी और मनसे कार्यकर्ताओं से पिटने वाले उत्तर भारतीय और मुसलमानों से सहानुभूति भी दिखा पाएगी।
लेकिन राज ठाकरे के साथ सुलह कर चुके उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी राज ठाकरे से अलग राह चुनी है। अब शिवसेना यूबीटी के नेता उत्तर भारतीयों और दक्षिण भारतीयों को फूल बांट रहे हैं, मराठी भाषा सीखने की किताब बांट रहे हैं और उनको दिल से मराठी सीखने का संदेश दे रहे हैं। कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। इसके बाद जो शिवसेना यूबीटी खुलकर राज ठाकरे का विरोध नहीं कर रही थी, अब वो मराठी भाषा के मुद्दे पर गांधीगिरी दिखा रही है। इसे भी इस मुलाकात का असर कहा जा सकता है, यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी थप्पड़ मारकर मराठी सिखाने से अलग राह चुनी है। लेकिन राज ठाकरे मराठी नहीं सीखने पर थप्पड़ मारने की मुहिम पर अड़े हुए हैं, क्योंकि ये उनकी सियासत के लिए फायदेमंद है। Zee News.